Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Ocean of Knowledge Academy. Today we are going to start second topic of chapter number 10, that is ball and bowl system. होप सो कल वाला लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसमें जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों को आपने कमेंट बॉक्स में अगर नहीं पूछे तो पूछ सकते हैं, और अगर दोबारा से आप लोग उस लेक्चर को एक दफ़ा रिव्यू उसका ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने उसी लेक्चर वाले डिस्कस करनी है इसमें। तो आज हमने सेकंड एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करनी है, दैट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम। बाल मतलब एक गेंद ले ली हमने, एंड बाउल, और हमने एक बाउल लेना है, फिर एक हमारे पास सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि सिस्टम तभी बनता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों। तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि क्या वाकई बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूल्स को फॉलो करता है, या उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, दिस इज़ बाउल एंड दिस इज़ बॉल। ये तीन बॉल्स नहीं है, ये एक ही बॉल है, जस्ट उसकी पोजीशन को शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मिड पोजीशन को कल हमने किसका नेम दिया था, बिल्कुल मीन पोजीशन का हमने नेम दिया था। सबसे पहले हमने बॉल को जो है वो उसकी मीन पोजीशन पे रखना है। अब इस टाइम देखें, ये जो बॉल है ये रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट पोजीशन में कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है और जो वेट की फोर्स है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। एक तो हम बात ये कह सकते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन में इन दो फोर्सेस की वजह से। दूसरी बात हम इसमें ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, इस वजह से जो है ये बॉल जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, इस वजह है वो रेस्ट पोजीशन में है। अब हम क्या करेंगे, इसी बॉल को मूव करवाएंगे किस पोजीशन की तरफ, पोजीशन ए की तरफ, जिसको हमने कल नेम दिया था किसका, एक्सट्रीम पोजीशन का। एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हम इसको मूव करवाएंगे। अब जैसे ही हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करवाया तो ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, फिर यहाँ पे कुछ देर के लिए ये रुकेगी, फिर दोबारा से वापस आ जाएगी, फिर मीन पोजीशन पे आएगी, फिर दोबारा से बी पोजीशन पे चली जाएगी। मतलब इस एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो है ये बॉल मूव करती रहेगी, कभी ए पोजीशन पे जाएगी, कभी बी पोजीशन पे जाएगी। ए और बी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और जो ओ पोजीशन है वो क्या है, मीन पोजीशन है। और यही तो हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि वो वाली मोशन जिसमें एक बॉडी जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता रहता है। अब ये जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो बॉल है या वो स्प्रिंग जो था वो ए पोजीशन से बी की तरफ जा रहा था और ओ तक जा रहा था, इसी तरह से यहाँ पे भी उस फोर्स की वजह से ये कभी ए की तरफ मूव करेगा, कभी ओ की तरफ, और कभी बी की तरफ। मतलब ओ के इर्द गिर्द ये जो बॉल है ये मूव करती रहेगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ, ये भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और ये तब तक अपनी फोर्स को कंटिन्यू रखेगी जब तक इसके ऊपर जितनी हमने फोर्स लगाई है वो ख़त्म नहीं हो जाती। जब ये ओ से ए की तरफ आएगा फोर्स इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसी तरह से जैसे टर्म्स हमने डिस्कस की थी कल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे देखें इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह से जब ये यहाँ आएगी तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से ज़ीरो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फिर सेम एज जो है यहाँ से काइनेटिक, जब ओ से बी तक जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब यही टू एंड फ्रो मोशन जो है किसी बाउल के अंदर जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, लेकिन फिर भी इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बुक से देख के अच्छे से रीड कर लेना है, उसको तैयार कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत स्ट्रगल करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।